ठीक है, ज्यादातर बच्चे जो है उनका फोकस है बिल्कुल क्या कि वो एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना चाहते हैं, वो चीजें चाहते हैं कि हमें पता है जिस आते वैसे ही है। एमसी पेपर अलग अलग शिफ्ट में हो रहे हैं, पेपर जो है वो अलग अलग टाइप का है, कुछ क्वेश्चन में सिमिलरिटी भी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है उसमें कुछ बच्चों को नुकसान भी हो रहा है कि किसी का एग्जाम पहले हो रहा है, किसी का पेपर उसमें रिलेटिवली इजी आ रहा है, किसी का रिलेटिवली टफ आ रहा है, बाद में उसको इक्वलाइज कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, और कॉमन एग्जाम हो यदि एक ही एग्जाम के थ्रू मिल रहा हो कॉलेज, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जो बच्चा नीट एनसीईआरटी ओरिएंटेड पढ़ रहा है वो बच्चा यहाँ पर भी पढ़ेगा, और नॉर्मली ऐसा होता भी क्या होता है ना कि कुछ लोग या मैक्सिमम बच्चे जो है वो टारगेट कर रहे होते हैं कि नीट जो है वो अच्छा करना है पूरे साल भर, और इस बार तो पहले से चांसेस थे कि ना नीट नहीं होगा। यही रीजन है कि मेरी जितनी भी मॉड्यूल तुमको मिली हुई है उसमें मैंने सिर्फ नीट के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए, बाकी कोई एग्जाम के क्वेश्चन का नहीं है। रीजन ये था कि मुझे आइडिया था कि कहीं ना कहीं इस बार जो है वो नहीं होगा, होता है तो मैं बाद में सप्लीमेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करता अलग से, लेकिन अभी जो है वो तो अच्छी बात यह है कि एकदम ढंग से स्टार्ट करो प्रिपेयर करना नीट के लिए। एक डायरेक्शन हो गया, जब भी हम एक सिंगल डायरेक्शन में सोच कर अर्जुन की तरह हम पढ़ाई करते हैं तो अपने टारगेट को देखते हैं तो वो बेस्ट कर सकते हैं। जहाँ पर डायलेमा रहता है कई बार बच्चे जो ऑप्शन सोचते थे कि अच्छा इधर नहीं होगा तो वो कर लेंगे, वो नहीं होगा तो वो कर लेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन जहाँ पे मिल जाते हैं ना बहुत सारे, हम ढूंढने लग जाते हैं कि ये भी वीक होता है वो भी वीक होता है, तो इसीलिए इस चीज को एकदम पॉजिटिव लो और बढ़िया रिजल्ट निकालो नीट है। ठीक है, एनसीईआरटी पैटर्न पढ़ना है। पेपर का लेवल मुझे जहाँ तक लगता है पेपर का लेवल इस बार अच्छा है, होना चाहिए। ये मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर का लेवल जो था वो रिलेटिवली इजी था काफी, और ये बात कहीं ना कहीं जो भी टीम है एनटीए है उन तक भी ये बात पहुंची होगी, या वो भी इस बात को रियलाइज करते होंगे कि भाई बच्चों कट ऑफ बहुत हाई गई है, कट ऑफ बहुत हाई गई है, और यदि वो सेंसिबल लोग, हम तो यही मान के चलते हैं कि जो भी पेपर बना रहे हैं, जो भी एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं वो समझदार लोग हैं, हम तो यही मान के चलते हैं। फर्स्ट ईयर था, एक्सपेरिमेंट नहीं करना था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चीजों को सही तरीके से ऑर्गेनाइज वे में कंप्लीट करने के बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लिया, फर्जी क्वेश्चन लिया और ट्रिकी क्वेश्चन ऐसे तो यूज नहीं, उन्होंने सोचा होगा कि पहली बार एग्जाम सक्सेसफुली करवाना है, एनसीईआरटी को बेस मान के करना है, तो वैसे ही पेपर बनाना। अब एक साल उन्होंने सक्सेसफुली एग्जाम कंडक्ट करवा दिया, अब दूसरी साल में वो हो सकता है कि अब सोचें कि अब हम जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं उसका लेवल अच्छा लगे, लोगों को फील हो कि भाई एनटीए जो एग्जाम करवा रहा है उसका लेवल अच्छा है, हर चीज में परफेक्शन है, पेपर से लेकर के रिजल्ट आने तक सारी चीजों। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि पेपर जो है रिलेटिवली टफ रहेगा या अच्छे लेवल का रहेगा। टफ मतलब आउट ऑफ सिलेबस देना कभी भी तो नहीं बनता है पेपर को, यदि अच्छे लोग जो हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो उन्हीं चीजों को एनसीईआरटी चीजों को ही थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे सकते हैं जिससे कि पेपर में कट ऑफ जो है वो कम हो। ठीक है, तो तुम्हें पढ़ना है थोड़ा सा अच्छे लेवल, क्योंकि अब दूसरा ऑप्शन भी नहीं बचा। तो बच्चा ये भी नहीं सोच सकता है कि एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों ही है। एडवांटेज ये था कि चलो एक पेपर बिगड़ गया कोई बात नहीं, एक और ऑप्शन है अभी बीच में का, तो हम उसमें पढ़ के और दूसरा पेपर अच्छा है, लेकिन अब वो खत्म हो गया, अब जो भी है वो अब दो ऑप्शन नहीं मिले। वो बच्चे जिनका एज लिमिट जो है वो क्रॉस कर रहा था उन बच्चों के लिए भी थोड़ा टेंशन, यानी तुम लोग की इस बात कि ऑप्शन ज्यादा नहीं है, यानी किसी बच्चे का एज लिमिट या एज जो है वो ज्यादा था, वो ज्यादा अटेम्प्ट दे चुके थे, तो वो बच्चे भी अब उनको जल्दी से जल्दी निकालना पड़ेगा, इनका ऑप्शन खत्म हो गया। तो ये था कि चलो 25 साल से ज्यादा है तो नीट नहीं तो एज से तैयारी कर लेते हैं, अभी 1 साल और 2 साल और तैयारी करते हैं, अब हो गया। तो इसीलिए नीट के अकॉर्डिंग अपने आप को बहुत सही से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, बहुत ज्यादा इधर उधर उलझने की जरूरत नहीं है। अब तो तुम्हें यार वाले क्वेश्चन और ये सब बहुत ज्यादा पीछे बढ़ने की जरूरत है। हाँ, कंसेप्चुअली चीजें कंसेप्चुअली क्या हुआ, क्या होगा, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं। नीट कैसा हो रहा था, ऑफलाइन क्या ऑनलाइन, ऑफलाइन क्या हो रहा था, नीट है नीट ऑफलाइन होगा वैसा ही बिल्कुल। ऑनलाइन
ऑनलाइन इतने सारे बच्चों का ऑनलाइन एग्जाम करवाना एक रिलेटिवली टफ टास्क है। एज का अभी तक तो फाइनली नहीं है ना। 25 प्लस की यदि हम बात करें, एज लिमिट जो 25 प्लस वाला जो था, इस बार तो अभी तो केस लगा, चलो इस बार अलाउ कर दिया, जो 25 प्लस वाले हैं वो एग्जाम वो एडमिशन ले सकते हैं, इस बार तो अलाउ कर दिया। बट गवर्नमेंट की तरफ से तो यही पॉलिसी ना कि एज लिमिट करो 25 साल। अब ये तो एजीएसएफ केस लड़ रहे हैं अपना बच्चों को, चलो इस बार अब वो ये थोड़ी उनका ये इंटेंशन थोड़ी है कि हमें हर साल हमेशा यही करते रहना है यार। भाई जो सच बात है, जो सही है, हमें तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा, सपोज केस लड़ा खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा। बट यदि गवर्नमेंट इस चीज पे रोक रहती है और वो बोलते कि नहीं, और एक हद तक सही भी है ना। बहुत लंबे टाइम तक आप एक ही चीज में लगे हुए हो और तो उससे बेहतर है कि ना कि आप एक कैप लगा रहे हैं कि हाँ भाई इतना मैक्सिमम, इसके बाद आप अदर ऑप्शंस भी सोचो। हाँ, एम्स में नहीं थी तो इसीलिए उन बच्चों को थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। पेपर नहीं, पेपर का पैटर्न वही रहेगा। नीट ये नहीं है कि नीट जो है वो एम्स हो गया है, ऐसा नहीं। नीट एग्जाम एज इट इज, नीट का जो एग्जाम हो रहा था वो इस बार भी नीट का एग्जाम होगा, पर जो उन कॉलेजेस की सीट है वो इस रैंकिंग से भरेगी। यानी पहले रैंक 1 to 50 यदि मौलाना आजाद पढ़ता था तो अब 1 to 50 दिल्ली एम्स भरेगा। समझे ये डिफरेंस है। बल्कि अच्छी बात है भाई। नीट के थ्रू यदि तुम्हें मिल जाए कॉलेज, मन ला के पढ़ोगे, कोई दिक्कत। ज्यादा एम्स जैसे मान लो अदर एम्स है वो पीछे की रैंक तक भी मिलेंगे। हो सकता है कि यदि इस बार की सिचुएशन रहे तो 600 मार्क्स तक कोई एम्स भी मिल जाए। 4,000 रैंक तक तो मिल सकता है, क्या मिल सकता है बिल्कुल। ठीक है, तो तुम्हारे लिए जो बच्चा नीट को प्रिपेयर करके पढ़ रहा है उसको तो मजे हैं, उसके लिए तो इतनी सीटें एक साथ ऐड हो गई। भाई मान लो तुम लोग नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हो, तुम लोगों ने स्टार्टिंग से तुम्हारे टीचर ने गाइड किया, अच्छा देखना इस बच्चे को नीट के लेवल का पढ़ाना है या नीट जो है वो इसको निकलवाना है, तो क्या हुआ, और वो एमसीक्यूज पे फोकस करा, उसने एआर प्रैक्टिस नहीं की, उसने जीके वगैरह मेंटल एबिलिटी वगैरह उन सब पार्ट्स में वीक है। मान लो ऐसा कोई बच्चा है तो उस बच्चे का एम्स में जाने का ड्रीम तो पूरा नहीं हो सकता। यदि कोई बच्चा एआर वाले क्वेश्चंस जो है उसकी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है उसको, या फिर उसने ना मेंटल एबिलिटी और जीके वगैरह पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, तो उसका एम्स में जाने वाला सपना जो है वो बड़ा मुश्किल है पूरा होना। लेकिन अब के टाइम में क्या होगा, अब के टाइम में वो बच्चा जो नीट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहा है उसका भी एम्स में जाने का सपना पूरा हो सकता है। तो वही है कि पेपर लेवल तो वही है, ठीक है सुन। तो इसीलिए अच्छी बात है कि अब तुम सब जिस ओरिएंटेशन में मेनली पढ़ रहे थे, एम्स को हम टारगेट करते हैं, क्लास में जो हम पढ़ते हैं उससे बाहर कोई एग्जाम नहीं जाते हैं, तो लेकिन एम्स को अलग से फोकस करने के हम लास्ट की प्लानिंग करते हैं कि दिसंबर तक एक बार 105 करोड़ कर लें, फिर बच्चों को एम्स के लिए जो भी सप्लीमेंट और जो भी कुछ प्रोवाइड करना है वो करके उसके लिए प्रिपेयर करें। लेकिन अब अपने पास अच्छा ऑप्शन ये है कि अपने को भटकने की जरूरत नहीं है, अब तो नीट है, इसी को फोकस करके सही से। हाँ, कल का एग्जाम जो है अपना वो नीट पैटर्न होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस वही कितने आते हैं, 90 क्वेश्चनों के वाले होते हैं। तीनों सर के बराबर क्वेश्चन, निजी सर का और सर का 30